आलस? क्यों? नाम सुनकर चौंक क्यों गए? सुना है वो लक्ष्मीबाई से रात बेरात अकेले में मिलने आता है। सैनिकों, जकड़ दो इसे बेड़ियों में। मूर्खों, एक इंसान को नहीं पकड़ सकते। नहीं सरकार, हमारी बाई साहब तो तात्या टोपे के बिना युद्ध जीत सकती है, किंतु तू नत्थे खान के बिना कुछ नहीं कर सकेगी। और अब तो फिरंगी भी तेरा साथ नहीं देंगे। तू हार गई है, तू हार गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत कुछ याद आ रहा है। Some days back somebody told me. तुझे क्या लगता है तेरी सहायता के बिना हम युद्ध नहीं लड़ सकते? लड़ेंगे, अपनी बदौलत लड़ेंगे और जीतेंगे। और उससे हम ब्रिटिशर्स की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने उसे कहा था, as you wish, you will soon realize your mistake, your excellency. और उस दिन आप घटनाओं के बल चल के हमारे पास आएंगे। आई ना? और अब हमसे मदद एक्सपेक्ट कर रही है। नहीं एक्सेलेंसी, याद कीजिए, मैंने कहा था, डू नॉट लीव लक्ष्मीबाई। निकाल लीजिए अपनी भड़ास, परंतु एक बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे अधिक इच्छा आपकी है कि लक्ष्मीबाई हारे, क्योंकि वो एक अकेली औरत है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नाक में दम कर रखा। इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय एकजुट होना आवश्यक है। नमक से नमक नहीं खाया जाता है हैमिल्टन साहब। Intelligent. You're really intelligent, Your Excellency. Look, मैं ऑफिशियली आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं अनऑफिशियली आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि हम दोनों ने लक्ष्मीबाई से पैक्ट किया है। Tell me, what do you want? बारूद, बहुत सारा बारूद। बारूद? You mean gunpowder? उसके आप क्या करेंगे? Okay, Your Excellency, it will be done. मैं बारूद के साथ साथ आपको एक sophisticated weapon भी दूंगा। हम चलते हैं। Thank you so much, Your Excellency. सर, क्वीन ऑफ ओरछा को सपोर्ट करने के लिए आप कैसे तैयार हो गए? When हम I know what I'm doing. It's very dangerous thing, sir. मुझे ऐसे गेम खेलने में मजा आता है। दोनों क्वींस को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करा के हमारा ही प्रॉफिट है। हमारा एक्चुअल टारगेट तो झांसी है, जो इस वक्त अनप्रोटेक्टेड है। प्रधानमंत्री जी, ओरछा की महारानी को पत्र द्वारा ये सूचित कर दीजिए कि हमें उनकी ये संधि स्वीकार है, और साथ ही साथ हमारी कुछ शर्तें भी स्पष्ट कर दीजिए। पहली शर्त, हम ताते गुरु और नत्थे खान को युद्ध भूमि में एक ही समय पर दोनों ओर से मुक्त करेंगे।
और दूसरी शर्त यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर तब तक खड़ी रहेंगी जब तक दोनों खेमों में तात्या टोपे और नत्थे खान सकुशल नहीं पहुंच जाते। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव नेवालकर। बस इतनी सी शर्त। हम अवश्य लक्ष्मीबाई की शर्तों का पालन करेंगे। परंतु आदान प्रदान का मुख्य भाग किसी भी हाल में बदलना नहीं चाहिए और उस समय युद्ध स्थल पर लक्ष्मीबाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परंतु महारानी सरकार, ये कैसे संभव है? इस धरती पर ऐसा कौन है जो तात्या टोपे के आदान प्रदान के समय उन्हें आने से रोक सकता है? देखते जाओ लड़ाई सरकार के खेल। खेल? तुझे खेल तमाशे के अलावा आता ही क्या है लड़ाई सरकार? तू जानना चाहती थी कि हमारी बाई साहेब और तुझ में क्या अंतर है? तो सुन, हमारी बाई साहेब सत्य है और तू छल है। वो विश्वास करना जानती है और तू विश्वास खाती है। बस यही अंतर है तुझ में और हमारी बाई साहेब में। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। बाबा, आप दामोदर को यहाँ क्यों लाए हैं? ये देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। ये देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। बाबा, क्या हुआ हमारे दामोदर को? मनुक कल रात से इसने अन्न का एक दाना नहीं लिया। बस यही कह रहा है कि आई साहब के हाथ से ही खाएगा। रात को ज्वर भी चढ़ा है। ये तो सौभाग्य है कि राजवैदी यूं ही मिलने आए मुझसे। उन्होंने रात भर उपचार किया है, परंतु कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा। बस राम दुहाई, तुम्हारा काम केवल इतना है कि कल लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में ना पहुंच पाए। लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में ना पहुंचे, ये असंभव है महारानी सरकार। असंभव को संभव बनाना हम जानते हैं। हम जानते हैं कि लक्ष्मीबाई के प्राण उसके पुत्र दामोदर में बसे हुए हैं। तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। समझ गया बेतराज, केवल एक दिन के लिए युवराज की तबीयत खराब हो जाए। देखते हैं हमारे युवराज खाना क्यों नहीं खा रहे। जी दिखाइए युवराज। इतने ज्वर में भी आई साहब की रट लगाए रहा। पूरी रात आंखों में ही कटी है, ज्वर भी नहीं उतरा। कोई बात नहीं, अब तो अपनी आई के पास आ गया है ना, अब तो शीघ्र ठीक हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, युद्ध स्थल में चलने का समय हो रहा। आपको कहना जान देवे। आप हमको छोड़कर मत जाए साहब। ये देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। बाबा, क्या हुआ हमारे दामोदर को? मनुक कल रात से इसने अन्न का एक दाना नहीं लिया। बस यही कह रहा है कि आई साहब के हाथ से ही खाएगा। रात को ज्वर भी चढ़ा है। ये तो सौभाग्य है कि राजवैदी यूं ही मिलने आए मुझसे। उन्होंने रात भर उपचार किया है,
परंतु कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, युद्ध स्थल में चलने का समय हो रहा। नहीं साहब, हाँ आपको कहीं नहीं जान देंगे। आप हमको छोड़कर मत जाए साहब। हे देवा, अब हम क्या करें? अपने बेटे को छोड़कर जा भी नहीं सकते और जाना इतना आवश्यक है कि कैसे धर्म संकट में डाल दिया है तूने भगवान। आप हमको छोड़कर मत जाए साहब। जाने दो बेटा, हमारा वहाँ जाना बहुत आवश्यक है। नहीं मतलब आप हमको छोड़कर मत जाए। लो, इसे पी लो। अब आप अपनी आई के पास आ गए ना, आपको कुछ नहीं होगा। महाराज, आपके बिना आपकी लक्ष्मी बिल्कुल अकेली हो गई है। आप अगर जीवित होते तो झांसी को ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। हम भगवान के अत्यंत आभारी है जिसने हमें आप जैसे अच्छी पत्नी दी, जो हमारे साथ साथ हमारे राज्य का भी ध्यान रखती है। हम आपके बगैर अधूरे हैं। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे हम पति पत्नी मिलकर सामना करेंगे। नहीं, आप जो कर रही थी करती रहिए। देवा, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? कोई देख लेगा। चलिए हम सचमुच भाग्यशाली हैं और आज ये गंगाधर आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी महारानी और होने वाली उत्तराधिकारी की सेवा के राज से हम रोक नहीं पाएंगे। वास्तव में आप एक कुशल रानी के साथ साथ सबसे अच्छी पत्नी है। अब हमें संपूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छी मां भी बनेंगे। कठपुतली मैं नहीं, कठपुतली तो तू है फिरंगियों की। नहीं सरकार, हमारी बाई साहेब तो तात्या टोपे के बिना युद्ध जीत सकती है, किंतु तू नत्थे खान के बिना कुछ नहीं कर सकेगी।
हार गई है लड़ाई सरकार, हार गई है तू हार गई है। जानना चाहती थी ना कि हमारी बाई साहेब और तुझ में क्या अंतर है। हमारी बाई साहेब सत्य है और तू छल है। वो विश्वास करना जानती है और तू विश्वास खाती है। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। तात्या जी, हे ईश्वर, तूने तात्या को हमसे छीन लिया। अब हम महारानी के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे? क्या बड़ा छल हुआ है हमारे साथ। बड़े विश्वास के साथ महारानी साहब को वचन देकर आए थे और सोचा नहीं था कि युद्ध से पहले अपने महान योद्धा को इस तरह देखने पर हमें विवश होना पड़ेगा। प्रतिशोध परंतु अभी नहीं। युद्ध के नियमों के अनुसार वीर योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए युद्ध रोकने का आह्वान करते हैं हम। ये तो युद्ध रोकने का संकेत है। इतनी जल्दी युद्ध रोक दिया क्या? क्यों? महारानी साहेब, असमय युद्ध तो तब रोका जाता है जब किसी भी युद्ध का वीर सेना या किसी भी सेना का वीर योद्धा या राजसी परिवार के सदस्य का देहांत। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, हम सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। हम न केवल तात्या जी को वापस लेकर आएंगे, बल्कि और था कि महारानी के अहंकार को मिट्टी में मिलाकर आएंगे। हम अपने प्राणों पर खेल कर तात्या टोपे को छुड़ा कर लाएंगे। कौन हो सकता है? मनु,
मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है मनु। भूल जाओ सब कुछ। हर बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता। ताते गुरु, आप अपनी मनु को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ताते गुरु, अब तो लक्ष्मी बाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। नियति के आगे मनुष्य विवश है। जिसकी आयु जितनी है उससे अधिक रोक नहीं सकते हम उसे। परंतु धीरज रखो पुत्री, हम अवश्य अपने योद्धा तात्या की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। अब अपनी विजय के पश्चात ये युद्ध समाप्त होगा। जब ताते गुरु जीवित थे, हमारा मनोबल आकाश पे था। तो सब कुछ समाप्त। नहीं, अब हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते। बताओ क्या समाचार है? महारानी सरकार, मैं अभी अभी वो दृश्य देख कर आ रहा हूं जो आप देखना चाहती थी। सब कुछ आपकी योजना अनुसार ही हो रहा है। तो फिर हमें शीघ्र बताओ कि कल युद्ध में लक्ष्मीबाई की रणनीति क्या है? कौन सी रणनीति और कौन सा युद्ध? तात्या को मारकर आपने रानी लक्ष्मीबाई के घमंड को, उसकी शक्ति को, उसके मनोबल को चूर चूर कर दिया है। अब वो कल के युद्ध में भाग लेना नहीं चाहती है। धन्य हो भगवान, इसका मतलब हम शीघ्र ही अपनी झांसी पर अधिकार कर पाएंगे। महारानी सरकार, बहुत अच्छा समाचार सुनाया तुमने, हम बहुत प्रसन्न हुए। बहुत। अब्दुल हाजिर, हमने अपनी सेना के हर शिविर में हमारी विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया। हम चाहते हैं कि उस उत्सव में तुम भी भाग लो। महारानी, पर मैं खुलेआम कैसे भाग ले सकता हूँ? डरने की आवश्यकता नहीं है। उस उत्सव में जो भी लोग भाग लेंगे वो सब हमारे विश्वास पात्र हैं। नत्थे खान को छुड़ाने में तुमने अहम भूमिका निभाई, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? और वैसे भी तात्या टोपे की मौत के बाद लक्ष्मीबाई तो टूट ही चुकी है। बची कुची कसर हम कल पूरी कर देंगे। तात्या टोपे अमर रहे। तुम क्या कह रही हो? हम कुछ समझे नहीं। ऐसी दयनीय मृत्यु हमारे ताते गुरु की हो ही नहीं सकती आचार्य जी। पुत्री, तात्या अब इस संसार में नहीं, वो हमारे ताते गुरु का शरीर नहीं है। क्या? लड़ाई सरकार ने हमारे साथ एक घृणित खेल खेला है। पहले तो हमें भी यही विश्वास हो गया कि वो हमारे ताते गुरु ही है, परंतु जब हमारी दृष्टि ताते गुरु के हाथों पर पड़ी तब हमें आभास हुआ कि ये हमारे ताते गुरु नहीं बल्कि कोई और अन्य है। परंतु ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो, जबकि युद्ध भूमि में सबके सामने? आचार्य जी, हम उन हाथों को कैसे भूल सकते हैं जिन हाथों में हम पले बढ़े, जिन हाथों से हमने युद्ध कला सीखी। नहीं,
वो हमारे ताते गुरु नहीं, वो हमारे ताते गुरु का शरीर नहीं है। आचार्य जी, लड़ाई सरकार एक घृणित मानसिकता वाली स्त्री है। वो जानती है जब तक ताते गुरु उसके पास है तब तक लक्ष्मीबाई हतोत्साहित रहेगी, और जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता वो ताते गुरु को नहीं मारेगी। और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो नए नए षड्यंत्रों का सहारा ले रही है। ताते गुरु का महत्व जितना हमारे लिए है, इस समय उससे कई अधिक महत्व उस लड़ाई सरकार के लिए है। तुम जैसे वीर योद्धा को कैसे गवा सकते हैं? अपनी सेना का सेनापति बनाकर रहेंगे। हम भी देखते हैं कब तक लक्ष्मीबाई के गुण गाता रहेगा। जब धीरे धीरे शरीर के टुकड़े होंगे तो मुंह से अपने आप आह और सर हाँ में हिलने लगेगा। लड़ाई सरकार, तू तात्या के 1000 टुकड़े भी कर देगी ना, हर टुकड़े में से महारानी लक्ष्मीबाई का गुणगान ही फूटेगा। दया आती है मुझे तेरी सोच पर। तू अपने लिए वफादारी छीनना और खरीदना चाहती है, पर पहले उस लायक तो बन। 7 जन्म लगेंगे तुझे, तब भी नहीं बन पाएगी तू वफादार। ए चुप! सवाल संभाल वरना क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती तू मेरा। छल से शेर को जकड़कर तू उसे दंड का भय दे रही है। बुला अपने सैनिकों को और बोल दे कि मुझे यहाँ हवा में लटके लटके ही बालों से भेज दे। मैं तेरा और तेरे ओरछा का हमेशा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा। लड़ाई सरकार, देख ले सपने और हमारे दंड का रंग भी देख। ना लड़ाई सरकार वो आएगी। खींचो और खींचो से। अधिकार है तुझ पर अहंकारी, ना तू हमारी बात को समझ सकती है और ना ही तात्या टोपे को। टूटी बिखरती तो तुझ जैसी कायर स्त्रियां हैं, हमारी बाई साहेब नहीं। वो तो दुर्गा का स्वरूप है, और जब वो आएगी तो हाहाकार मचा देगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।